नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता से रूबरू। आइए चलते हैं खबरों की ओर। उद्योगों से निकल रहा काला जहर किसी को नहीं है ध्यान, लेकिन उद्योगों को मिल रहा है विस्तार का परमिशन। पूरे भारत में जहां रायगढ़ जिला प्रदूषण के मामले में चौथे स्थान पर आ गया, वहीं लगातार उद्योगों के द्वारा नियमों की अनदेखी की जा रही है। बड़े बड़े उद्योगों के द्वारा प्रशासन को राजस्व के मामले में चूना लगाया जा रहा है, या फिर यूँ कहें कि उद्योगों द्वारा बकाया टैक्स, जलकर संपत्ति कर, भूमि कर के अलावा अन्य कर का भुगतान नहीं किया गया है। प्रशासन के द्वारा इन पर कार्रवाई करने के बजाय कंपनी विस्तार का परमिशन दिया जा रहा है। वहीं बात तो रायगढ़ से घरघोरा मार्ग पूंजी पथरा के आसपास काला धुआं दिखाई देता था, लेकिन जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर संभलपुरी से तमनार मार्ग में दिन दहाड़े कंपनियों से जहरीला धुआं निकल रहा है। जिम्मेदार अधिकारी की इसकी भनक नहीं, या फिर सुध लेना ही नहीं चाहते, यह समझ से परे है। अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो रायगढ़ में जीना दुश्वार हो जाएगा। आइए देखते हैं पूरी खबर। जी, मेरा नाम सविता रथ है। मैं जनचेतना रायगढ़ से हूँ, पर्यावरण कार्यकर्ता हूँ। अभी फिलहाल देखा जा रहा है कि हर जगह काला धुआं, कंपनियों से काला धुआं का उबार उड़ते जा रहा है। जिला प्रशासन मौन है, जबकि जन सुनवाई कंपनियों का विस्तार काफ़ी मात्रा में हो रहा है। इसको लेके आपको क्या कहना है? देखिए, ये दुर्भाग्य ही मानिए कि कल के ही अगर हम PM2, PM5 की जब हम देख रहे थे, तो पर्यावरण प्रदूषण के मामले पे रायगढ़ जिला जो है पूरे देश भर में चौथा स्थान है, जिसको पिछले सांसद जो गोमती साई जी रही हैं, उन्होंने प्रश्नकाल में उठाया था मुद्दा कि अब यहाँ किसी किस्म की कोई भी गैर कृषि परियोजनाओं को मंजूरी न दिया जाए, नहीं तो यहाँ के लोगों को विशेष रूप से जो बीमारी होगी वो कैंसर होगा, आँखों की रोशनी खत्म होगा और गर्भाशय जैसे मुद्दों पे बीमारी होगी, और जो यहाँ के जैव विविधता है और तमाम चीज़ें नष्ट हो रही हैं। तो केवल इंसानी लालच की ही यहाँ पे अगर देखें तो सीमा से पार होता जा रहा है, और जो भी जन सुनवाइयाँ हो रही हैं वो पर्यावरण नीति के खिलाफ कर रहे हैं। जो कहा जाए तो जो 14 सितंबर 2006 की अधिसूचना का कहीं भी कोई कानून को लागू नहीं हो रहा है, और दड़ादड़ बिना जांच के, बिना किसी वायु प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण को, जल प्रदूषण को जांच किए बगैर जन सुनवाइयों को मंजूरी देना, जिसमें से नई परियोजनाओं हो चाहे पुरानी परियोजनाओं को विस्तार देना हो, और तमाम चीज़ें जो है और लगातार सारे नियमों, पर्यावरणीय मुद्दों को लेके जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियां रही हैं उसके खिलाफ यहाँ जन सुनवाइयाँ कराई जा रही हैं। और वाकई में यहाँ के लोगों के सांस लेना भी अब दुर्भर हो जा रहा है। 12 महीना, चाहे कोई भी महीना हो, तो इसको विरोध के साथ हम कहते हैं कि ऐसी जन सुनवाई जो नीतिगत भी गलत है और पर्यावरणीय हालात गलत हैं, और आने वाले पीढ़ी के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। रायगढ़ जीने लायक अब नहीं रह गया है। ठीक है, थैंक यू। भी अपना परिचय देंगे? मैं राजेश त्रिपाठी, सामाजिक कार्यकर्ता, जनचेतना रायगढ़। अभी पहले पूंजी पथरा तरफ प्रदूषण और काले धुआं का गुबार देखने को मिलता था, लेकिन आजकल आप संबलपुरी रोड में चले जाए, संबलपुरी से तमनार रोड में शिव शक्ति है, संकम्बरी है और आधा दर्जन से ज़्यादा कंपनियां हैं। वहाँ पे काले धुआं का गुबार काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है। रायगढ़ जिले में अगर देखा जाए तो चारों तरफ से जिस तरीके से उद्योग स्थापित किए गए हैं, वहीं अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ खनन कंपनियां, कोयला खनन का भी काम चल रहा है, जिसकी वजह से रायगढ़ जिले में प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और उसकी वजह से टीबी है, दमा है, इस्नोफीलिया है, कैंसर है, सिलिकोसिस जैसे गंभीर बीमारियाँ, फ्लोराइड की बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ बढ़ रही हैं। तो निश्चित तौर पर अभी कुछ दिनों में देखा ये गया है कि रायगढ़ जिले में जिस तरीके से जिन शर्तों के आधार पर पर्यावरण मंत्रालय ने इनको पर्यावरण स्वीकृति दी है, उन स्वीकृतियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, और इसके चलते रायगढ़ जिले में काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। आने वाले समय में हम लोग भी विचार कर रहे हैं कि अभी सभी कंपनियों का हम लोग जांच कर रहे हैं कि किन किन शर्तों के आधार पर कंपनियों को पर्यावरण स्वीकृति मिली है और कहां कहां वो कंपनियों द्वारा पर्यावरण स्वीकृति का पालन नहीं किया जा रहा है। कुछ ही दिनों के अंदर इस पूरे मामले को लेकर हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भोपाल में एक याचिका लगाएंगे, और आने वाले समय में इन पर्यावरण नियमों के जो उल्लंघन हो रहे हैं उसमें मांग करेंगे NGT से कि ऐसे उद्योगों पर
एक तो क्षतिपूर्ति जो पर्यावरण को पहुंचाई जा रही है, और दूसरी जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, ऐसे उद्योगों को तत्काल बंद किया जाए। ऐसे कई बड़े उद्योग हैं जिनका करोड़ों में राजस्व बकाया है, फिर भी जिला प्रशासन की उदासीनता समझ से परे है, इसमें आपको क्या कहना है? निश्चित तौर पर अगर रायगढ़ जिले में देखा जाए तो बहुत ऐसे उद्योग हैं जिन पर भूजल दोहन किया जा रहा है, पानी के जो जलकर हैं वो काफ़ी ज़्यादा बकाए हुए हैं, उनके वसूली के बजाय दिन प्रतिदिन उनको विस्तार की अनुमति दी जा रही है, जिससे ये भी देखा गया कि आसपास के जो गांव हैं, चाहे उद्योग हों चाहे वो कोल वासनी हों, वहाँ कहीं ना कहीं जल स्तर दिन प्रतिदिन गिर रहा है, और जिसका खामियाजा वहाँ आसपास के ग्रामीण भोग रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेके हम एनजीटी में एक याचिका की तैयारी कर रहे हैं कि एक एक कंपनी के खिलाफ लड़ने के बजाय रायगढ़ जिले में जितने भी उद्योग स्थापित हैं और जो पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, इनकी सबकी सामूहिक एक याचिका लगा के और फिर उस लड़ाई को लंबी एनजीटी का भी इसमें अभी जो एनजीटी का जो रवैया है वो उदासीनता है, जबकि कंपनी विस्तार काफ़ी मात्रा में हो रही है, और एनजीटी की जो टीमें हैं कि उदासीनता देखने को मिल रही है, इस पे आपका क्या है? नहीं, एनजीटी का देखिए मकसद ये है कि वो उनके अधिकार क्षेत्र में जन सुनवाइयाँ नहीं आती, परंतु जो पर्यावरण स्वीकृति मिली है अगर उनका कंपनियां उल्लंघन करती हैं तो उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर उस उल्लंघन के मामले आते हैं। और जैसे अभी महाजैंको कंपनी की जो जन सुनवाई हुई थी और नियम विरुद्ध जन सुनवाई हुई थी, जिस पर हम लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाया, पर जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने उसको नहीं माना। पर जब उस जो उनको पर्यावरण स्वीकृति केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई थी, जब उसको हम एनजीटी में चैलेंज किए तो उन्होंने सभी तथ्यों को देखने के बाद उस पर्यावरण स्वीकृति को रद्द कर दिया। और ये बहुत बड़ी जीत है, खास तौर से रायगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, कि जिस तरीके से कंपनियां मनमानी कर रही हैं और जिस तरीके से उनको राजनीतिक से और प्रशासनिक संरक्षण मिल रहा है, उसके खिलाफ ईमानदारी से लड़ने की ज़रूरत है, जिसकी हम सतत कोशिश करते आ रहे हैं। प्रदूषण को लेके रायगढ़ जिला पूरे इंडिया में, भारत में चौथे नंबर पे जा रहा है। तो यहाँ के जो समाज सेवी हैं, जो प्रदूषण कार्यकर्ता अपने आप को पर्यावरण कार्यकर्ता बताते हैं, उनकी उदासीनता आपको देखने को नहीं मिल रही। देखिए, निश्चित तौर पर जो पर्यावरण के मुद्दों पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमको आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उनके पास संसाधन कितना है, और उन संसाधनों के आधार पर हर कार्यकर्ता अपनी अपनी लड़ाई लड़ता है, जिसकी जितनी क्षमता है, और उन क्षमता के आधार पर काफ़ी चीज़ें कहीं ना कहीं पर्यावरण को सुधार करने की एक कोशिश की जा रही है। और काफ़ी ज़्यादा, जैसे पहले एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नहीं बना था, और जब हम गारे 4/6 का केस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़े, तो लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल बनाने का भारत सरकार को आदेश किया, जो पर्यावरण के मुद्दों का अवलोकन करें। तो इस तरीके से लड़ाई होती हैं, और जब आप लंबी लड़ाई लड़ते हो तो इसके परिणाम थोड़ा देर से जरूर आते हैं, पर आने वाले समय में निश्चित तौर पर यहाँ के पर्यावरण के सुधार के लिए यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और यहाँ की खास तौर से जनता, जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, सब मिलके इस लड़ाई को, लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।